हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेमेस्टर 5 से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ साथ में मैं इसकी पेपर पैटर्न बताऊंगा और मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर आपके पास कम दिन बचे हैं तो कैसे कम दिन में हम ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं, या अगर आप लोग ये वीडियो को लास्ट डे देख रहे हो तो आपको कौन से क्वेश्चन करने, कौन से सम्स करने, कौन से थियरी करने, हर एक चीज में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसमें आपका ही नुकसान है, बिकॉज जब तक आपका बीकॉम फिनिश नहीं हो जाता तब तक हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर पैटर्न और स्ट्रेटेजी। तो बात करें सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर पैटर्न की, तो आप लोग की जो एग्जाम होने वाली है वो 50 मार्क्स की रहेगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स पूरा पेपर लिखने के लिए, और आपके जो पासिंग मार्क्स होंगे वो आपको कवर करने होंगे 18 मार्क्स। ठीक है, 18 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए रहेंगे आउट ऑफ 50। तो टोटल आप लोग के ना 5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क का रहेगा, और जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपका यूनिट नंबर 1 से होगा, फिर जो दूसरा क्वेश्चन होगा यूनिट 2 से, तीसरा क्वेश्चन यूनिट 3 से, चौथा क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से। और मेरे हिसाब से आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखो एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, या तो फिर 1 लाइन के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों के चांसेस बराबर है, और ये आपको टोटल 10 देखने को मिले होंगे, और ये आपको टोटल 10 लिखने होंगे 10 आउट ऑफ 12। ठीक है, 12 देकर के रखे होंगे, उसमें से आपको कोई भी 10 लिखने हैं, 2 आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। तो इस तरह से ये टोटल 10 मार्क हो जाएगा। अब मैं बात करूं पेपर पैटर्न की, तो आप लोग की जो एग्जाम है ना, उसमें हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का रहेगा चारों यूनिट से। तो आप लोग को कैसे देखने को मिलेगा कि जैसे 5-5 मार्क के और में 5-5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या तो फिर 7-3 मार्क के और में 7-3 मार्क का क्वेश्चन, या तो फिर 6-4 मार्क के और में 6-4 मार्क का क्वेश्चन, या 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन, ऐसा देखने को मिल सकता है। बट मैं पर्टिकुलरली बात करूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो उसमें आप लोग को या तो 5-5 मार्क वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, या तो 6-4 मार्क वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और चांसेस ये भी है कि 7-3 मार्क वाले क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, पर आपको यहाँ पे मार्किंग पे इतना फोकस नहीं करना है, आप लोग का फोकस होना चाहिए कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने जैसे है। अब देखो, सारे जो आपके यूनिट रहेंगे ना, उसमें यही तरह की आपको पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगी, सब में चारों 4 यूनिट में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट ये है कि 10 मार्क का एक यूनिट रहेगा, एक पूरा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलो अब मैं आप लोग को पेपर पैटर्न तो बता दिया, अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं। तो ये क्वेश्चन वो है जो आप लोग को अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जो सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। तो जो यूनिट नंबर 1 है ना, उसमें मैंने आपको टोटल 4 क्वेश्चंस देके रखे हैं। पहला क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स जो है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला, ये कर देना। फिर बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग और उसके फंक्शंस करके जाना, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फिनटेक की बात करें तो मीनिंग और उसका इंपॉर्टेंस, और लास्ट क्वेश्चन है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीनिंग एंड रोल इन फाइनेंशियल डिसीजन। अच्छा, ये जो 2 क्वेश्चन है ना, वो नए क्वेश्चन है, इस बार के सिलेबस में नए ऐड हुए हैं, वो पहले नहीं हुआ करते थे। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि कोई भी जो पेपर बनाने वाला है ना, वो नए क्वेश्चंस को तो पूछेगा ही पूछेगा, बाकी ये सारे तो सालों पहले भी पूछे जाते थे। ठीक है, पास्ट ईयर के पेपर्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये जो सब्जेक्ट है वो पहले बीकॉम सेमेस्टर 6 में आया करता था, बट थोड़े बहुत चेंजेस है, काफी सारे चैप्टर्स अलग देखने को भी मिलते हैं। फिर आगे बात करें तो आपका एक यूनिट हो गया, इसमें से आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब दूसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल बजटिंग। अच्छा, एक चीज बताना तो मैं रह गया कि ये जो पहला यूनिट है ना, ये आपका टोटली रहेगा थियरी का। ठीक है, फिर जो दूसरा यूनिट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल बजटिंग, ये यूनिट के अंदर आपको थियरी भी देखने को मिल सकती है और सम भी देखने को मिल सकता है, दोनों आपको देखने को मिल सकता है। और किस तरह से हो सकता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि 5 मार्क की इन्होंने थियरी दी है, तो एक आपको 5 मार्क का सम भी दे सकते हैं उसके, और में सेम 5 मार्क की थियरी और 5 मार्क का सम। ठीक है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि 6 मार्क की थियरी या 6 मार्क का सम, उसके और में 4 मार्क का एक सम हो सकता है, या तो फिर
4 मार्क की थियरी, 6 मार्क का सम, इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन होगा ना वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर से होगा, क्योंकि यूनिट नंबर 2 में 2 चैप्टर है, एक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और दूसरा है कैपिटल बजटिंग। तो एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा, ऊपर वाले 2, और नीचे वाले जो 2 है वो आपको कैपिटल बजटिंग में से देखने को मिल सकता है। मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर आप दोनों में से कोई एक चैप्टर बहुत अच्छे से करते हो ना, एक चैप्टर स्किप करोगे पर आपको आना पूरा चाहिए वो चैप्टर, तो आपका पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। सो थियरी प्लस सम वाला यूनिट है ये। फिर तीसरा यूनिट में भी सेम चीज है, यहां पे भी आपको थियरी, मतलब जो थियरी है वो, और प्रैक्टिकल सम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, सेम चीज, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 7-3 मार्क के और में 7-3 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों की दोनों, एक में थियरी पूछ ली, या तो फिर एक में सम थियरी, प्रैक्टिकल सम और थियरी, और यहाँ पे दोनों थियरी, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि फाइनेंशियल लेवरेज वाला चैप्टर है ना, उसमें से थियरी के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, और कैपिटल स्ट्रक्चर में थियरी और प्रैक्टिकल दोनों आ सकता है, ठीक है। और लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसमें आपका थियरी ही होगा, इसमें कोई सम नहीं है। तो मैं आपको एट द एंड बताऊंगा कि कौन से 2 ऐसे चैप्टर करने हैं जो लास्ट मोमेंट पे अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन बताता हूं यूनिट नंबर 2 से। तो यहां पे आप लोग को 5 क्वेश्चंस करना है। एक आप लोग कर लेना कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग और इंपॉर्टेंस, देन है आपका डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बजटिंग, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग, टेक्निक्स और मेथड सेम है, और स्टेज वाला अलग क्वेश्चन है, स्टेजेस ऑफ कैपिटल बजटिंग, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको प्रिपेयर करने रहेंगे। अब सम्स की बात करें तो अगर आप लोग सम्स करना चाहते हो खुद से भी, ठीक है, तो आप इलस्ट्रेशन प्रीफर करिए। इलस्ट्रेशन के जैसे एज इट इज आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप लोग इलस्ट्रेशन करना 8, 9, 10, 11 और 12। कैपिटल बजटिंग के अंदर 1, 3, 8, 10, 13 और 14। इस तरह से आपको दोनों चैप्टर्स के ये आईएमपी क्वेश्चंस करने हैं जो कि मैंने इलस्ट्रेशन में दिए हुए हैं। अगर आप ये करते हो तो आपको इन केस वन लाइनर पूछते हैं ना, उसमें भी हेल्प हो सकती है, अगर एमसीक्यूज है तो उसमें भी हेल्प हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बात करें तो यूनिट नंबर 3। तो याद रखना ये जो आपका यूनिट है इसमें थियरी भी आएगी और साथ साथ में सम्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो थियरी और सम्स सेम है इसके अंदर। देन आगे बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल लेवरेज, सेम इसके अंदर भी आपको थियरी देखने को मिलेगी प्लस सम्स, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता देता हूं। और इसमें पहली थियरी कौन सी है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग और फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये कर लेना, काफी आईएमपी टॉपिक है। फिर ये वाला भी बहुत बार पूछा जाता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, व्हेन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कैन बिकम प्रॉफिटेबल, और लेवरेज के मीनिंग और टाइप्स। ये 3 क्वेश्चन है जो आईएमपी है, जो आप प्रीफर कर सकते हो एंड मूवमेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट सम्स की बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ लिमिटेड सम्स आपको करना है, 1, 3, 6, 8, 10, 13 और 14। इलेस्ट्रेशन है, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप थोड़ा करोगे, इजी सम से, इतने हार्ड भी नहीं है, आप सम्स भी अच्छे से कर सकते हो। और एग्जाम में इस यूनिट में से आपको सम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब यूनिट नंबर 3 में आपको फाइनेंशियल एवरेज में से इतना नहीं आएगा, बट कैपिटल स्ट्रक्चर से आपको सम्स देखने को मिल सकते हैं, प्लस थियरी भी हो सकती है, और इसके अंदर आपको सिर्फ थियरी ही देखने को मिलेगी। क्लियर? चलो, तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 3 अलग अलग यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4, वर्किंग कैपिटल एंड डिविडेंड डिसीजन, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेमेस्टर 5 में हो और आपके पास कम टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। और इस बैच में ना सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो यहाँ पे मैंने बताए हुए हैं, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, कॉस्ट अकाउंटिंग 3, ऑडिटिंग 1, ऑपरेशन रिसर्च 1, OR2, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। जिसमें से मैंने कौन से सब्जेक्ट पढ़ा है, तो ऑडिटिंग मैंने पढ़ाया हुआ है, फिर मैंने इंडियन इकोनॉमी पढ़ा है, इंटरनेशनल ट्रेड मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 जो सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ाता हूँ। ये जो ऑपरेशन रिसर्च 2 है वो हिमल सर पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट कल्पे सर और हिमल सर दोनों मिलकर पढ़ाते हैं। तो इस तरह से हमारे टोटल 3 फैकल्टी की टीम है और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। और अभी तो हमारे कोर्स पे अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, एग्जाम नजदीक है इस वजह से, तो आप सभी लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो जाओ। अगर आप लोग इस बैच के रिलेटेड ज्यादा डिटेल्स चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, www
ugt.co.in, ये हमारी वेबसाइट है। और अगर कॉल करके कोई इंक्वायरी करना चाहते हो तो ये हमारा फोन नंबर है 7202012221, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर अभी तक आप लोग ने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से आपको मिल जाएगी, ठीक है, प्ले स्टोर के ऊपर। और मैं बात करूं ऐप स्टोर पे, तो ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम से अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते। रेड कलर का लोगो है, कैप लगी हुई होगी और इसका ORG कोड है VUGKX। डाउनलोड करने के बाद ORG कोड की डिमांड करता है तो ORG कोड डाल देना VUGKX। डन है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या देके रखा है नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो यूनिट नंबर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल, उसका मीनिंग और टाइप्स। देन है कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसमें रिसीवेबल और इन्वेंट्री कर लेना। फिर डिसएडवांटेजेस लिमिटेशन ऑफ इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड मीनिंग एंड टाइप्स, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिविडेंड पॉलिसी। तो इस तरह से इस यूनिट में सिर्फ थियरी आपको देखने को मिलेगी और इसमें से डेफिनेटली आएगी तो थियरी अच्छे से करके जाना, ठीक है, पूरे में थियरी देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट ये यूनिट है आप लोगों के लिए। अब मैं बात करता हूं स्ट्रेटेजी की। अगर मान लो आप लोग लास्ट डे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपके पास कम टाइम बचा है, तो कौन कैसे पास होना है, कैसे आपको कौन से यूनिट को पहला प्रेफरेंस देना है। तो देखो मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग थियरी वाले यूनिट पहले पकड़ दो, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4, क्योंकि थियरी एक ऐसी चीज है ना जहां आप खुद बना के भी लिख सकते हो। अगर आप 10-10 मार्क के ये कर लेते हो और एमसीक्यूज अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो 30 मार्क आपके यहां पक्के हो गए, ठीक है। इसके अलावा टाइम बचता है तो इसके थियरी या इलस्ट्रेशन थोड़ा देख लो, पर पहला प्रेफर इसको करना, क्वेश्चन नंबर 3 को। इसके सम्स थोड़े इजी भी है एज वेल एज आपको इसकी थियरी भी जल्दी याद हो जाएगी, कम थियरी है। और फिर लास्ट में टाइम बचता है तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेना। तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो स्ट्रेटेजी यही है लास्ट डे वालों के लिए कि थियरी वाले चैप्टर्स अच्छे से करके जाए, क्योंकि थियरी में कुछ तो लिख पाएंगे, सम्स में तो नहीं आता होगा तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे। सो थियरी वाले यूनिट दोनों पहले, यूनिट 1 और 4, देन आफ्टर यूनिट 3, देन आफ्टर यूनिट 2, इस तरह से आप करते जाना। और मैंने जो आईएमपी क्वेश्चन दिए ना वो सबसे पहले करना, अगर टाइम बचता है फिर और कुछ छूना, ठीक है। अगर मैंने जो आईएमपी दिए वही नहीं हुए तो और आप बाकी सब लेके बैठे हो तो कोई मतलब नहीं, आप पूरा ही नहीं कर पाओगे। सो बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि 2 चैप्टर 1 और 4 करो, 3 करो और 2 करो। बोलो क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और आज के इस वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, पेपर पैटर्न बताई और स्ट्रेटेजी बताई लास्ट डे वालों के लिए। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।